भगवत कृपा की मनुष्य शरीर नहीं मिलता। तो ये मनुष्य शरीर मिला है, फिर केवल भोगने के लिए नहीं मिला। मनुष्य शरीर भी दो प्रकार के होते हैं, स्त्री पुरुष नहीं। एक प्रश्न और किनका था? आपका, कि साधक पर गुरु कृपा हो तो कैसे समझ में आए, कैसे हम रियलाइज करें कि हम पर गुरु कृपा है, किन लक्षणों से पहचाने? ये प्रश्न है कि हमें समझ में आए, कि लगे, हमें फील हो कि गुरु कृपा है। सबसे पहले तो तुम्हें मनुष्य शरीर मिल गया, वो भगवत कृपा ही हो गई, भगवत कृपा है। दूसरी कृपा कि इंद्रियां, मन, बुद्धि सब बिल्कुल सचेत है, होश में है। जो बोला जाता है, जो समझाया जाता है, तुम्हें सब समझ में आता है ठीक ठीक, कि जो बता रहे हैं वो ठीक है। हमें बरगला नहीं रहे, हमें धोखेबाजी नहीं कर रहे, फंसा नहीं रहे, क्योंकि जो जो ये बोलते हैं वो सत्य हो रहा है, वो अनुभव में होता चला जा रहा है। शुरू से हम सुनते आ रहे हैं, 10 साल से, 20 साल से। तो जब ये बात समझ में आने लगी है तो बस वही हमारा गुरु हो जाता है। अब बात आती है गुरु कृपा की। तो एक तो ईश्वर कृपा हो गई, भगवत कृपा, क्योंकि बिना भगवान की भगवत कृपा के मनुष्य शरीर नहीं मिलता। तो ये मनुष्य शरीर मिला है, फिर केवल भोगने के लिए नहीं मिला। मनुष्य शरीर भी दो प्रकार के होते हैं, स्त्री पुरुष नहीं, वो तो मनुष्य ही है, किंतु एक दो प्रकार के होते हैं। जो एक तो ये होता है कि जन्म से हीनांग, विकलांग होते हैं, बहुत प्रकार से अशक्त, असमर्थ हैं, पागल हो गए, दिमाग काम नहीं देता, तो वो क्या साधना करेगा? उसको तो समझते हो ना, तो वो भी भोगी नहीं, पशुवत ही है, वो पशुओं के ही समान माना जाएगा। किंतु तुम्हारी इंद्रिय, मन, बुद्धि सचेत है, सावधान है, होश में है, समझ रहे हो बताए हुए विषय को, ग्रहण करने की तुम्हारी शक्ति है, आत्मसात करते हो और साधना भी कर सकते हो। इससे बड़ी और क्या हरि कृपा होगी? तीसरी बात कि हरि कृपा ते संत भेटिया। जब द्रवय दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। विनय पत्रिका, जब द्रवय दीन दयाल राघव, जब राम भगवान द्रवीभूत हो जाते हैं, किसी जीव पर द्रवित होकर कृपा करते हैं कि इसका आवागमन मुझे मिटाना है, किंतु हम तो डायरेक्ट मिलते नहीं किसी को। जब हम मिलने को होते हैं तो पहले किसी एजेंट को भेजते हैं, अपने किसी प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि को। इधर आओ, आज्ञा कहिए, ऐसा करो, तुम जाओ, अभी हमारा अवतार काल नहीं है। और अवतार काल में तो हमको पहचान कर भी तमाम मोहित हो जाते हैं, क्योंकि संभवाम्यात्ममाया, प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममाया, मैं आत्म माया से, अपनी योग माया से प्रकट होता हूं, किंतु आत्म स्वयं को आवृत करके, माया से ढककर, पर्दा डालकर भगवान प्रकट होते हैं। कोई पहचानता, कोई नहीं पहचानता। तो तुम जाओ, तुम्हारे साथ ऐसी छेड़ाखानी कुछ नहीं होगी, तुम जाकर भजन मार्ग में इनको लगाओ, तो वो गुरु आता है। हमारी निष्ठा भी पैदा कर देते हैं धीरे धीरे किसी में, ऐसा होता है। तो संत या गुरु की प्राप्ति तो भगवान की कृपा से ही होती है, अपनी इच्छा से नहीं, अपने प्रयत्न से नहीं। तुम उद्योग करो गुरु प्राप्ति के लिए, कभी कुछ नहीं होगा। तुम केवल, यदि तुम आध्यात्मिक मार्ग के पथिक हो और यदि गुरुकरण करने के लिए तुम्हें बहुत ही आवश्यकता है, तो तुम पहले भगवान का कनिष्ठ साधक भी नहीं होगी, तुम साधक। तो साधना जब कोई बताएगा तभी तो तुम साधक कहलाओगे। अभी तो तुम संसारी हो, केवल साधारण लोगों की तरह। तो अभी तुम घर ही में रह के भगवान का जिस नाम में, जिस रूप में रुचि हो, उसकी उपासना करनी चाहिए। वैसे तो उसमें थोड़ा बहुत तो पूर्व जन्म के संस्कार रहते हैं, अन्यथा इतनी बड़ी चाह, कामना किसी की इच्छा नहीं हो सकती। ऐसे शुभ संकल्प भी किसी की बिरले के मन में उठेंगे ना अंतस्थल पर, तो वो कुछ ना कुछ किए होता है पहले। तो वो भगवान को पुकारे, भजन करे, अब भगवान को पुकार कर उनसे गुरु प्राप्ति के लिए प्रार्थना करे, और गुरु अपने आप आकर द्वार पर ही मिल जाएगा। कहीं भी तुम जा रहे हो, कहीं भी गुरु मिल जाएंगे। बहुतों को मिले हैं, ऐसा होता है।